Hello friends, welcome to STG Target channel. Today I am discussing how to crack CTET January 2024 exam in your first attempt. And this video is very crucial who want to crack the CTET exam 2024. जो भी CTET एग्ज़ाम 2024 क्रैक करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सी बुक है वो इम्पोर्टेंट है और कैसे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हैं। और उससे पहले आपको CTET के बारे में जानकारी होनी चाहिए। CTET पेपर है क्या? देखो, CTET पेपर है ये जो PRT और TGT 2 लेवल पर कराया जाता है और इसके बाद आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या कोई स्टेट में तो नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट के लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या है, अभी फॉर्म फिलिंग डेट है 3/11/2023 से 23/11/2023 तक इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है। पेपर कब होगा? 21 जनवरी 2024 को पेपर होगा। और फीस कितनी है? मान लो आप सिंगल पेपर दे रहे हो, या तो पेपर 1 या पेपर 2, उसके लिए जर्नल की फ़ीस है 1000 रुपये। अगर दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो उसकी फ़ीस है 1200 रुपये। और जो बीएड कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है जो PRT वाला था, इसलिए जो बीएड कैंडिडेट हैं वो PRT वाला फॉर्म ना फिल करें। और बाकी जो फीस SC ST और डिफरेंशिएबल हैं उनके लिए 500 रुपये और 600 रुपये हैं। और पेपर किस टाइप का होगा? एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। OMR बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट आपको मिलेंगी, लगभग 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट। उसके बाद लैंग्वेज क्या रहने वाली है? इंग्लिश और हिंदी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और सबसे अच्छी बात है वैलिडिटी क्या है? लाइफ टाइम है। एक बार क्रैक करो, लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाओ। उसके बाद टाइमिंग क्या है? आपका जो पेपर 2 है जो 21 जनवरी 2024 को होगा, उसका जो पेपर 2 है उसकी टाइमिंग है 9:30 से 12 बजे तक। और पेपर फर्स्ट है उसकी 2 बजे से 4:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। उससे पहले 1 घंटा पहले आपको एंट्री मिलती है, तो 1 घंटा पहले वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना होता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 60% फॉर द जर्नल, यानी 60% कितना होता है? 90 मार्क्स लेते होते हैं जर्नल को, 90 या उससे ऊपर। अगर आपके 89 मार्क्स भी हैं तो ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, तो 90 मार्क्स लेना ज़रूरी है। उससे ऊपर आप कितने भी ले सकते हैं। और 55% क्या है? 55% SC ST और OBC के लिए है, यानी उनको 82 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर उनके 81 मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। 82 मार्क्स और उससे ऊपर आप कितने भी ले सकते हैं, अप टू 150। और अब क्या है, अब ये जो है, अगर आप इच्छुक हैं 2024 का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो अब इसकी तैयारी कैसे करें और आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पोर्शन आता है फर्स्ट पेपर में, क्या सेकंड में आता है, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो, जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट आता है 30 क्वेश्चंस, सेम पेपर 2 में भी है। ये PRT लेवल के लिए होता है, PRT 1 to 5th क्लासेस के लिए। ये TGT लेवल का होता है 6 to 8 क्लासेस के लिए। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है 30 क्वेश्चन आएंगे सेम यहाँ जो बच्चा होता है 6ठी से 8वीं तक का, यानी कि 10वीं तक का भी, 10वीं या 12वीं तक का, उस बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन इसमें पुट किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन का लेवल रहता है जो 1 से 5वीं क्लास तक का बच्चा है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर रहते हैं। अब लैंग्वेज फर्स्ट है वो कंपलसरी है 30 मार्क्स के लिए, ऐसे ही सेम इसके अंदर। और लैंग्वेज सेकंड है कंपलसरी 30 मार्क्स के लिए, सेम इसके लिए। अब आप इन दोनों में कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्थ साइड वाले हैं वो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी को प्रेफर करते हैं, बाकी पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली है, ऐसी 20 लैंग्वेजेज हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप जो सी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है उसके लिए फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का आएगा, EVS है 30 मार्क्स की आएगी। और यहाँ पर क्या चेंजेज होता है TGT लेवल पर? यहाँ पर मैथ्स और साइंस आता है, ये 60 मार्क्स का आता है। और SST और सोशल साइंस आती है 60 मार्क्स की। या तो मैथ साइंस वाले, नॉन मेडिकल वाले मैथ साइंस में एलिजिबल हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले। और SST ये आर्ट्स वाले सारे SST और सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं।
और जो कॉमर्स वाले हैं वो इसमें सीटेट लेवल 2 के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। अब इसमें बात करते हैं इसकी तैयारी कहाँ से करें। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, इसकी सबसे अच्छी बुक है रीड फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। ये हिंदी मीडियम के लिए है, बेस्ट बुक है बिल्कुल। ये 2 बुक आती हैं, एक तो है इसके अंदर येलो कलर का कवर होता है, उसके अंदर थ्योरी पार्ट होता है, कुछ MCQ होते हैं, और दूसरी है एक रेड कलर की होती है, उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जो अलग अलग रीट एग्जाम, स्टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। चैप्टर वाइज वो है, सबसे अच्छी बुक है ये रीट वाली, मैंने यही पढ़ी थी। बाकी SK मंगल है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। जब हम B.Ed करते हैं तो उसके अंदर SK मंगल है, उसको पढ़ते हैं। और एक बुक है JS वालिया, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अच्छी बुक है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए। और उसके बाद क्या, ये सबसे अच्छी बुक है। आपको तीनों में से जो अच्छी लगे और जिससे आपको कंफर्टेबल हो, जो अच्छे से समझ में आ रही है, तीनों में से वो बुक है, आप ले सकते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज 1 है, अगर मान लो आप लैंग्वेज 1, ये 30 मार्क्स की है लैंग्वेज 1, इंग्लिश को चूज कर रहे हो तो 15-15 क्वेश्चन में डिवाइड होती है। 15 क्वेश्चन तो आपके जो ग्रामर पोर्शन है उससे आते हैं, 2 पैराग्राफ दिए होंगे, एक में पोएम होती है, एक में क्या होता है। अगर आप इसको फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफर करोगे इंग्लिश को, तो आपको एक पैराग्राफ में क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा, दूसरी में पोएम मिलेगी। लेकिन अगर आप हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफर करते हो तो हिंदी वाली में मिलेगा, और इंग्लिश वाली में क्या हो जाएगा, सेकंड लैंग्वेज में फिर 2 पैराग्राफ इंक्लूड हो जाएंगे, पोएम है वहाँ से ख़त्म हो जाती है। मतलब जो सी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है उसी को लैंग्वेज फर्स्ट है उसको प्रेफरेंस देना, क्योंकि एक पोएम और एक पैसेज सोल्व करना होता है। तो इसको आप जो सी लैंग्वेज अच्छी है, अगर हिंदी में अच्छी कमांड है तो हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट चूज करना, अगर इंग्लिश में अच्छी कमांड है तो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज करना। और इसमें क्या होता है, 15 मार्क्स की अगर पेडागोगी है वो कहाँ से करें, वो क्या है, ओम प्रकाश की एक बुक है ज्ञान सिंह, ओम प्रकाश ज्ञान सिंह। इसमें क्या करना है, आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। सिलेबस उठाओ, ये बुक देखो, इस बुक में क्या है जो टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। और क्या है, इसकी फ्री में PDF भी मिल जाएगी इस बुक की। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो फ्री में, अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो गूगल पर सर्च करो, फ्री में इसकी PDF मिल जाएगी। टॉपिक देखो और आप उसको कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद क्या है, ऐसे ही हिंदी की है डॉक्टर पवन कुमार यादव, या फिर एक है कमल देव शर्मा, दोनों ही राइटर्स की बुक हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आप इसको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे इंग्लिश के लिए है, और इसको भी तैयार कर सकते हैं। और गूगल पर भी PDF चेक करना है, अगर PDF मिलती है तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो गूगल से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैथमेटिक्स और साइंस की। अब इसमें क्या होता है, सेम ऐसे ही 15 मार्क्स का तो मैथ आएगा, 15 मार्क्स की क्या आएगी, पेडागोगी आएगी। और यहाँ आता है मैथ्स पोर्शन। मैथ्स कहाँ से आएगा, 6 to 8 तक, 6 to 8 तक है टॉपिक दिए हुए हैं सारे, उनको NCERT को फॉलो करना और NCERT ही करना 6 to 8 के लिए। मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT को प्रेफर करना। और 15 मार्क्स पेडागोगी के लिए क्या है, एक मधु सानी मैम की है, मधु सानी मैम की, इसकी PDF है, गूगल पर फ्री में डली हुई है, तो आप उसको PDF देखना। उसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, किस तरह से मैथ है वो पढ़ाना है, इसमें सारे टॉपिक हैं वो इंक्लूडेड हैं, आप इसको देख सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद साइंस का क्या है, सेम है, साइंस के लिए 15 मार्क्स की साइंस आएगी, 15 मार्क्स का क्या आएगा, पेडागोगी आएगी। साइंस के लिए भी आपको NCERT ही प्रेफर करनी है। अगर मान लो आपका NCERT 6 to 8 की बहुत अच्छे से करनी है, NCERT 6 to 8 NCERT। और NCERT में एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, और जो एक्टिविटी होती हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चन है जस्ट पुट किए जाते हैं, तो एक्टिविटी भी आपको अच्छे से पढ़नी है। 6 to 8 की NCERT को ज़रूर फॉलो करें। और ऐसे ही SST और सोशल साइंस में भी है, उसमें 6 to 8 की NCERT को फॉलो करना है आप लोगों को। और उसके बाद क्या है, ये जो पेडागोगी ऑफ साइंस की NCERT.nic.in पर
PDF है, फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ से कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, उसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करते रहो। उसके बाद क्या है, ये आपका पोर्शन है, ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आप पेडागोगी सोशल साइंस की देख सकते हैं, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वहाँ पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस, मैथ, साइंस सबकी बुक्स हैं और फ्री में अवेलेबल है उनकी PDF, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब बात आती है ये मैथ्स कहाँ से करें। ये मैथ आपको NCERT ही फॉलो करनी है, 3rd to 5th तो पढ़ना ही है। उससे आगे आप 8th तक जा सकते हो। इसमें 8th लेवल तक आपको बुक जो मैथ्स की है वो पढ़नी है। NCERT को अच्छे से फॉलो करो, NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पेडागोगी आती है उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड है, क्वेश्चन उठाए जाते हैं और वहाँ से पूछा जाता है। और ऐसे ही पेडागोगी तो यहाँ से कवर हो जाएगी, सेम इसके लिए भी, और ये वाले पोर्शन भी सेम है, इसके लिए कवर हो जाएंगे यहाँ से। बस अगर आप लोगों को ये अच्छे से आती है तो ये पेडागोगी के क्वेश्चन आप इजीली इनको कर सकते हैं। CTET का पेपर है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। जितनी आप समझ विकसित करोगे उतना ही आप उसको ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाओगे क्वालिफाई मार्क्स के। उसके बाद EVS है। EVS 15-15 पोर्शन में डिवाइड है। यहाँ भी 15 की EVS आएगी, 3rd to 5th की EVS है। उसके अच्छे से नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो। इसमें 9 EVS से आता है, 3rd to 5th की जो EVS है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें 15 मार्क्स के लिए अरिहंत की बुक है पेडागोगी के लिए EVS की, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये है, ये तो बुक्स थी। अब क्या है, रामबाण क्या है इसका, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एक बार आप अच्छे से सिलेबस कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना और चेक करना आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। और कैसे करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी एक बुक ले लो। R गुप्ता की अच्छी बुक है प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। R गुप्ता की अच्छी बुक है क्योंकि उसमें क्या है, मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं। बाकी बुक्स है उनमें मिस्टेक मिल जाती है और R गुप्ता की में मिस्टेक कम है। तो R गुप्ता की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की के लिए आप बुक ले सकते हैं, दोनों ही लेवल के लिए। और इसमें क्या है, आपको कैसे करना है, 2.5 घंटे का अगर पेपर है तो 2.5 घंटा प्रॉपर बैठ के फिर इन क्वेश्चंस को लगाना और देखना कि आपको ये मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर उसके बाद मार्क्स देखना कितने बन रहे हैं, अगर आपके 100 से ऊपर बन रहे हैं तो इसका मतलब है CTET पेपर आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कम बन रहे हैं तो आप देखो सब्जेक्ट कौन सा वीक है, उसके हिसाब से उसकी तैयारी करो और उसके अच्छे से उसकी तैयारी करो और फिर देखो दोबारा से पेपर लगाकर कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या है, PYQ है वो सोल्व करने हैं। और बाकी अब अगर आप ये ऐसे तैयारी करते हैं तो आप मैक्सिमम से 100 से ऊपर मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।